हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेपीसी एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के में चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर का इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद नंबर्स को कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं और किसी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। इन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स को। तो देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है। देखो फर्स्ट लॉ होता है हमारा ए टू द पावर m, इनटू में है ए टू द पावर n, और मल्टीप्लाई के टाइम पे क्या होता है, एक्सपोनेंट्स का प्लस हो जाता है यानी सम हो जाता है। देखो ए टू द पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। इसको मैं आप लोग को एक नंबर से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से। देखो अगर कोई नंबर 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 टू द पावर 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 3 प्लस 4। क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है तो एक्सपोनेंट्स का सम हो गया। ठीक है, तो 5 टू द पावर क्या होगा, 5 टू द पावर 4 प्लस 3 यानी 7। ओके, उसके बाद देखो सेकेंड लॉ क्या आता है। सेकेंड लॉ में डिवाइड के टाइम पे पावर क्या होता है। देखो ए टू द पावर m डिवाइड में है ए टू द पावर n, तो डिवाइड के टाइम पे पावर हो जाते हैं माइनस, यानी ए टू द पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n। ठीक है, इसको भी मैं आप लोगों को एक नंबर से समझाता हूँ। देखो अगर एक नंबर है 7 टू द पावर 4 डिवाइड 7 टू द पावर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा। डिवाइड के टाइम पे पावर क्या होता है, माइनस। अगर दोनों नंबर सेम है तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी 7 का पावर क्या आ गया, 4 से 2 गया तो 2। तो चलिए इसको और डिटेल्सली समझते हैं। देखो क्या है इसका मतलब, 7 टू द पावर 4 ऊपर में है, यानी 7 टू द पावर 4 ऊपर में है, डिवाइड में है, और डिवाइड बाई क्या, 7 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 7 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 का 4 बार मल्टीप्लाई, और 7 स्क्वायर का मतलब होता है 7 इंटू 7। तो देखो एक 7 से एक 7 कैंसिल, एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो आंसर क्या बचता है, 7 इंटू 7 यानी 7 स्क्वायर ही बचता है। तो देखो डिवाइड के टाइम पे क्या हो जाते हैं, पावर माइनस होते हैं। ठीक है, तो और डिटेल से समझने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में दिखाया आप लोगों को, तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब 7 टू द पावर 4 डिवाइड 7 टू द पावर 2 हुआ, तो 7 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, यानी 4 से 2 गया तो 2। ठीक है, उसके बाद थर्ड लो देखते हैं। देखो थर्ड लो क्या होता है। देखो कोई नंबर ए टू द पावर m पावर है n। ठीक है, ए टू द पावर m पावर होल n, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर mn। तो इसको भी हम एक नंबर से समझते हैं, तो क्या होता है, देखो एक नंबर से समझते हैं। अगर देखो कोई नंबर 3 स्क्वायर होल स्क्वायर 2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा देखो 3 टू द पावर 2 टू द 4। ठीक है, तो इसको डिटेल्सली समझते हैं। देखो 3 स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 3 स्क्वायर 2 बार है। ठीक है, और हमको पता है कि इंटू के टाइम पे क्या होता है, पावर भी प्लस हो जाता है, 2 प्लस 2, तो आया ना 3 टू द पावर 4। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं इसका फोर्थ लॉ। देखो फोर्थ लॉ में क्या होता है, अगर पावर सेम है तो ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो हम क्या कर पाएंगे, ये दोनों नंबर को हम एक साथ ले लेंगे, a इंटू बी पावर हो जाएगा सेम। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, देखो एक्चुअली ए बी पावर m। इसको अगर हम किसी नंबर से समझते हैं, देखो इसको भी एक नंबर से समझते हैं। अगर एक नंबर है 5 टू द पावर 2 एंड 7 टू द पावर 2, ठीक है, तो इधर पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये दोनों का पावर सेम है, तो इंटू के टाइम पे ये दोनों सेम हो गया, 5 इंटू 7 पावर 2। ठीक है, यानी 35 का पावर 2। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका फिफ्थ लॉ क्या होता है। फिफ्थ लॉ अगर डिवाइड के टाइम पे क्या होता है, देखो ए टू द पावर m डिवाइड बी टू द पावर m, तो जैसे कि दोनों का पावर सेम है, तो डिवाइड के टाइम पे हम क्या कर पाएंगे, a बाई बी पावर दे दीजिए m। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं इसका सिक्स लॉ क्या होता है। देखो सिक्स लॉ
सिक्स लो क्या देखो, ए टू द पावर 0 इक्वल टू आंसर 1, यानी कोई भी नंबर जिसका पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। कोई भी नंबर जिसका पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई भी नंबर 5 टू द पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा, 7 टू द पावर 0 है आंसर 1 आएगा, 3 टू द पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा, 100 का पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। यानी कोई भी नंबर जिसका पावर 0 है यानी एक्सपोनेंट 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट लो क्या होता है। नेक्स्ट लो ए टू द पावर -m, ठीक है। देखो इधर पे एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है इसको पॉजिटिव फॉर्म में लेने के लिए हमको उस नंबर का इन्वर्स करना पड़ता है। तो ए टू द पावर 1 बाई ए टू द पावर m हो गया, ए टू द पावर -m इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर m हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक नंबर 3 टू द पावर -2 है तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 1/3 स्क्वायर, ठीक है। 1/3 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1/9। उसके बाद और एक नंबर देखो, जब नंबर फ्रैक्शन में होता है तब क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन में होता है समझ लो 3/5 एक नंबर है और एक्सपोनेंट है इसका -3, ठीक है। तो इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, जस्ट इसका इन्वर्स कर देंगे यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इन्वर्स करने से क्या होगा, देखो 5/3 हो जाएगा और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ये 3/5 था तो इसका इन्वर्स किया तो क्या हो गया 5/3 और एक्सपोनेंट हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके साथ देखो सभी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने डिस्कस किया। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा नंबर्स को कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, तो वो भी चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं नंबर्स को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, कोई भी नंबर समझ लो इधर पे है 10,000, ठीक है 10,000। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है तो देखो क्या होगा, एक्चुअली देखो 1 × 10 टू द पावर 4, क्योंकि 1 के साथ कितना 0, 1 2 3 4, ओके। और एक नंबर जैसे कि अगर 2000 को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है तो हम क्या लिखेंगे 2 × 1000 ना। तो 2 × 1000 और 2 × 1000 मतलब क्या होता है 10³ तो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो चलिए अभी देखते हैं एक नंबर 0.0005, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो नीचे 1 के साथ 4 0 लगाएंगे और ऊपर में है 5। और देखो 5 क्या हो जाएगा, नीचे 1 के साथ 4 0 है तो 10 टू द पावर 4। जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले के जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर, ये जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रीज़न क्या है हमको पता है कि ए टू द पावर -m इक्वल टू होता है 1/a टू द पावर m। तो इधर पे 1/a टू द पावर m है तो एक्सपोनेंट को नेगेटिव में हम लेकर चले गए, तो नेगेटिव में हो गया 10 टू द पावर -4, एक्सपोनेंट यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म को अभी हम और भी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो इधर पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो हमको और एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि डेसिमल के लेफ्ट में हमेशा एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इधर पे क्या होगा, इधर पे डेसिमल को कहाँ मूव करना है हमको, 1 2 3 4 5, यानी 3 के बाद डेसिमल को मूव करना है। तो 3.5 हुआ इधर पे, तो 3 के बाद डेसिमल को लेने के लिए हमने कितना डिजिट मूव किया राइट में, देखो 1 2 3 4 5 डिजिट मूव किया, तो नीचे होगा 10 टू द पावर 5, डिवाइड में है 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो डिवाइड में 10 टू द पावर 5, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या होगा 3.5 × 10 टू द पावर -5, ठीक है। ये जो एक्सपोनेंट है क्या हो गया नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो यही है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है यानी डेसिमल होगा 8 के बाद, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम 8.5 डिवाइड में, देखो 8 के बाद डेसिमल को ले जाने के लिए हमने कितना डिजिट मूव किया राइट में वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमने 12 डिजिट मूव किया, तो नीचे होगा 10 टू द पावर 12। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा 8.5 × 10 टू द पावर -12। इसका रीज़न तो हमको पता है ना, अगर 1/a टू द पावर m होता है तो इसका इन्वर्स करने से क्या हो जाएगा a टू द पावर -m, यानी एक्सपोनेंट पॉजिटिव से भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो और एक चीज़ याद रखना, जब हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं, जैसे कि स्पेशली 0 पॉइंट के केसेस में डेसिमल के लेफ्ट में हमेशा एक डिजिट रखना है, ठीक है। 2 डिजिट नहीं होगा, हमेशा एक डिजिट होगा।
तो चलिए अभी हम इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, तो इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है तो क्या करेंगे, देखो डेसिमल को इधर पे लाना है। हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए नंबर के मतलब डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट होना चाहिए, तो इधर पे 4.05 लिखेंगे। और देखो डेसिमल कितना डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6, यानी इधर पे 10⁶ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से अपने जगह पे चला जाएगा। तो चलिए इसको इधर पे चेक भी करते हैं। देखो 4.05 है ना, तो इसके साथ अगर 10⁶ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 4.05 इंटू 10⁶ का मतलब है 10 के साथ 6 0, 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव होगा तो कहाँ पे जाएगा डेसिमल, 4 देखो मल्टीप्लाई होगा तो कहाँ पे जाएगा डेसिमल, 405 लिखेंगे। देखिए पॉइंट इधर पे था, इधर से मूव होके कहाँ जाएगा 6 डिजिट, तो देखो 2 डिजिट मूव होके और 4 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो डेसिमल इधर पे आ गया शिफ्ट होके, ठीक है। तो डेसिमल कहाँ पे चला गया, 6 डिजिट बाद। तो ये आ गया ना पहले जैसा, पहले के फॉर्म में 405 साथ में 4 0, और हमको पता है डेसिमल के बाद के 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म को एग्जांपल से हमने बहुत इजीली समझ लिया, ठीक है। थैंक यू। तो इसी के साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।